नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि राजेश कुमार सिद्धार्थ का जनपद आगमन। सपा कार्यालय पर हुए मीडिया से रूबरू, सपा से महागठबंधन की दी जानकारी। क्या रही नियम व शर्तें, किन सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, बस इतना कहा, हमारा उद्देश्य पहली प्राथमिकता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताना है। सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अजीम भाई ने कहा, उनके आगमन पर हम यहां उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। दोनों पार्टी के लिए जिले के पदाधिकारियों को एक दूसरे से मिलजुल कर आगे बढ़ने की कही बात। देखिए रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार सिद्धार्थ, मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन सितंबर 2020 में हुआ था। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया और 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी की ओपनिंग की गई। उसके बाद में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने आगामी विधानसभा जो 2021 का चुनाव पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हो रहा था, उसमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने असम में जो है अपना संगठन खड़ा करके और 21 सीटों पर जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने चुनाव लड़ा अपने दम पे। हम वहाँ पे कैंडिडेट तो नहीं जिता पाए, लेकिन हमारा जो वोटा परसेंटेज था कहीं पे 3%, कहीं पे 4%, और 4 विधानसभाएं ऐसी थी जहाँ पे हमें कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को मिले। आज देश के जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। आज देश और प्रदेश की जनता द्वारा यह एहसास किया जा रहा है कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है। अंधविश्वास, जातिवाद, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार की आंधी ने कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में भय व्याप्त कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि समाज ने दूरदर्शिता से नहीं सोचा और सूझबूझ के काम नहीं लिया तो आने वाले समय जो है बहुत भयावह समय होगा। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चूँकि अम्बेडकरवादी विचारधारा की बनी हुई पार्टी है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर जब भारत आज़ाद गुलाम था और अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के दिलो दिमाग में एक बात चल रही थी कि किसी तरह से हमारा देश जो है वो आज़ाद हो। जब देश आज़ाद हो गया तो देश में तमाम विचारधाराओं की पार्टियां बनी, लोग राजनीति करना शुरू किए। ठीक इसी तरह से आज देश के जो हालात हैं वो ऐसे बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश को गुलामी की ओर लिए जा रही है। हमारा देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो संविधान और लोकतंत्र की जब हत्या हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि हमारा भारत फिर जो है गुलाम हो जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में तमाम संगठन जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, मानवतावादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उन सब ने विचार के विमर्श करने के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव से हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला, हमने अपनी बात रखी और मुझे खुशी है कि मैं तो चूँकि अभी मिला, हमेशा दूरी रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान से मिलो तभी उसकी अच्छाई बुराई मालूम होती है। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि पूरे देश में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को ज़रूरत है। तो 15 नवंबर 2020 को समाजवादी पार्टी इस 2021 को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हमारा और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनावी गठबंधन हुआ, जिसका अलाउंस भी जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में
समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर हो गया है। उसके बाद 26 नवंबर का आपने कार्यक्रम देखा होगा। 26 नवंबर में जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने सबने ये तय किया कि अब अम्बेडकरवादी विचारधारा और लोहियावादी विचारधारा मिलकर, दोनों विचारधाराएं मिलकर जो है इस देश में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम सत्ता पर काबिज होंगे। ये मेरा आने का उद्देश्य था। दूसरा, यहाँ पे हमारी पार्टी का संगठन बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना है, विधानसभा लेवल पे बना हुआ है। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के वर्करों से और समाजवादी पार्टी के वर्करों के बीच में आपसी तालमेल बैठाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए आज हमारा ये दौरा है और मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खुद उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आने वाला जो 2022 का जो चुनाव है, इस महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, पूरी जी जान लगाकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना तन, मन, धन तीनों चीज़ों लगाकर और उस कैंडिडेट को जिताने का काम करें। यहाँ पर सक्रिय जिले में करीब अभी 3-4 महीने से हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का संगठन बना हुआ है, विधानसभा लेवल पर बना है और आगरा में, विशेष तौर पे आगरा में हमारा लगभग सभी विधानसभा। पार्टी के जिलाध्यक्ष अभी जिलाध्यक्ष चेंज हुआ है। किसको बनाया था? उसको परवीन वाल्मीकि जी को बनाया था। तो गठबंधन कुछ नियम व कुछ शर्तें होंगी आप लोगों की? तो देखिए, अभी मैंने एक चीज़ बता दी है, जहाँ जाते मीडिया एक ही बात पूछती है कि गठबंधन में शर्तें क्या। अभी मेरी शर्त सिर्फ ये है कि इस देश को बचाना है, भारत को गुलाम होने से बचाना है। भारत को गुलाम होने से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव को हमें मजबूत करना है। कुछ शर्तें हुई, हमारा चुनावी गठबंधन हुआ है और निश्चित तौर पे हमारा जहाँ पे मजबूत है, कुछ सीटें हमारी मजबूत है, वहाँ पे हमें चुनाव भी लड़ाया जाएगा। लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है? अब ये समय आने पे बता दिया जाएगा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। अभी मेरा सिर्फ टारगेट है कि श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। गठबंधन को लेकर इस बारे में विस्तार से जानकारी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आए हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज सिरसागंज विधानसभा में वाल्मीकि सम्मेलन हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें माननीय श्री अक्षय यादव जी मौजूद हैं और पार्टी का पूरा संगठन, पूरे सभी सम्मानित नेता वहां मौजूद है। लेकिन हम लोगों की ड्यूटी, जिम्मेदारी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन पर स्वागत करने की और पत्रकार बंधुओं से भेंट कराने की। तो आपके माध्यम से हम पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये मिशन लेकर चल रहे हैं और ये मिशन के लोग हैं, ये कैडर के लोग हैं जो मिशन बनाकर एक उद्देश्य को पाने के लिए लगे हुए हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी सम्मानित पार्टी के नेतागण आए उन सभी का सम्मान करता है, स्वागत करते हैं। आप पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इस बार जो चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास को लेकर बात की है, शिक्षा को लेकर बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है, स्वास्थ्य को लेकर बात की है और ये करके दिखाया भी है। चाहे शिक्षकों की भर्ती का मामला हो तो समाजवादी पार्टी ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे और फिर पूर्वांचल का जो उन्होंने पूरी ज़मीन वगैरह ख़रीद ली थी। तो समाजवादी पार्टी विकास के पथ पर चलना चाहती है और चलती है और भाईचारा पैदा करना चाहती है। भाजपा के पास सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नफ़रत का कारोबार करना और नफ़रत के आधार पर वोट को हासिल करना और सत्ता को हासिल करना। इस देश में थोड़े समय के लिए भावनात्मक मुद्दे चल सकते हैं, लेकिन भारत देश का डीएनए ये बताता है यहाँ वही पार्टी चलेगी, वही विचारधारा चलेगी जो पूरे देश को एक साथ लेकर चलेगी। चाहे उसमें दलित हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, माइनॉरिटी हो, जब तक इस देश में भाईचारा, अमन, शांति नहीं रहेगी ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट।
होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।